बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 27 मार्च है और बुध का दिन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का लिखे जाने वाला खत बारिश का पहला कतरा साबित हुआ है। कुछ लोगों को लग रहा था कि यह बहुत बड़ा कदम उठा लिया गया है। नहीं जनाब, यह बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया गया, बल्कि यह बहुत बड़े इकदामात उठाने की तरफ पहला कदम उठा है। बहुत सारी चीजें अब अनफोल्ड हो रही हैं। पहले इस्लामाबाद के जजेस और अब जो खौफनाक कहानियां लाहौर के जजेस के बारे में खुली हैं, वो भी दिल दहला देने वाली है। लाहौर के जजेस भी उठ खड़े होने की पोजीशन में आ गए हैं। कुछ कहानियां खुल गई हैं, कुछ कहानियां खुलना बाकी है। लाहौर में क्या हो रहा है? क्या इसी तरह का एक धमाका लाहौर में भी होने वाला है? क्योंकि उसकी बनती हुई तैयारी आज नजर आ गई है। जो कहानियां आज खुली है ना, पहले लगता है कि इस्लामाबाद के जजेस खड़े हुए, अब लाहौर के जजेस खड़े हो रहे हैं। यहां पर कौन सी कहानियां खुल रही हैं? यहां पर क्या हो रहा है? पहली बार क्यों लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल क्लीन बोल्ड हो चुकी है इस वक्त तक? ये इस बारे में कुछ तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। इस वक्त मैं अगर आपको ये बताऊं, ये लाहौर की सिचुएशन बताने से पहले इस वक्त की अगर मैं ताजा तरीन सिचुएशन आपको बताऊं, तो हर तरफ दो दो कदम लोग पीछे हट गए हैं। काजी फायज ईसा साहब आज लाइव समात के दौरान बुखला गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर को जहां रिमांड बैक करने की बात हो रही थी, दोबारा आज मेरिट पे सुना जा रहा है। आलिया हमजा, सनम जावेद और आयशा भुट्टा की कुछ केसेस में जमानतें हो चुकी हैं। ये एक दिन का असर है, एक दिन का असर है। इस वक्त जब मैं आपके सामने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ताजा तरीन इतलात ये है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने फुल कोर्ट आज बुला लिया है। कुछ ही देर के बाद अभी फुल कोर्ट जो है वो इजलास शुरू हो जाएगा। हो सकता है जब ये मेरी वीडियो आए तो उस वक्त तक जो है वो फुल कोर्ट इजलास शुरू हो चुका हो। गड़बड़ गड़बड़, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। अब ये मामला रुकने वाला नहीं है। तो ये लाहौर के जजेस की कहानियां बताने से पहले मैं आज आपको जो सबसे बड़ा छक्का लगा है ना, सबसे बड़ा, वो साइफर केस के अंदर है, जहां पर चीफ जस्टिस जिन्होंने जो रिमांड बैक यानी कि उसी जज के पास वापस भेजने की बात कर रहे थे, आज वही चीफ जस्टिस साहब केस को किस तरह से सुन रहे हैं, ये जरा उसकी तफसील सुन लीजिए। फिर आज मोतीउल्लाह जान के साथ चीफ जस्टिस साहब ने जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या किया है, फिर उसकी तफसीलात सुन लीजिए। और फिर मैं आपके सामने ये लाहौर हाईकोर्ट वाला मामला रख देता हूं, और फिर ये जो आज फुल कोर्ट में होने जा रहा है, फिर उसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो जनाब बात जहां से शुरू हुई, थोड़ा सा लेट शुरू हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली कंफ्यूजन थी, क्योंकि ऑब्वियसली जो है ना वो परेशानी थी कि ये जो गेम पड़ गई है, अब इसको रोकना कैसे है। वैसे तो ये कोर्ट में जो है ना वो चीफ जस्टिस साहब आमिर फारूक साहब बड़े मुंह पक्का करके आए, लेकिन बात इतनी सादा नहीं है। वो कहते हैं जी, बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा ये जो पूरा केस साइफर के गिर्द घूम रहा है और साइफर मौजूद ही नहीं है, यानी कि मुद्दा ही गायब है। ये ऐसा ही है कि जैसे लाश नहीं है और 302 का मुकदमा चल रहा हो। ये ऐसा ही है कि एंटी नार्कोटिक्स का केस चल रहा हो और माल मुकदमा गायब हो। इसके ऊपर बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से बार बार साइफर की अदम मौजूदगी से मुतालिक दलाइल देने पर जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब है, उन्होंने इमरान खान के वकील को रोका। अब ये सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने रोककर कहा, मैं आपको एक मुफ्त का कानूनी मशवरा देता हूं, अपने दलाइल को तवील ना करें और मुख्तसर दलाइल दें। ये बात आप पहले भी कर चुके हैं, इससे अब आगे बढ़े। यानी कि इस मामले के ऊपर वो कन्विंस नजर आते हैं कि जनाब ये मुद्दा ही गायब है। अच्छा जनाब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस को रिमांड बैक करने से मुतालिक खदशात को दूर कर दिया। अब ये असर है कल वाला, सुने जरा। हर केस के दो पहलू होते हैं, एक ट्रायल कैसे चला और दूसरा जो इल्जामात लगाए गए हैं, इस हवाले से कुछ शवाहिद मौजूद हैं। आप इससे शहादत इसीलिए पढ़वा रहे हैं कि हम इस केस के मेरिट्स को देख रहे हैं। यानी कि चीफ जस्टिस ने कहा जी हम इस केस को मेरिट्स को देख रहे हैं। पहले यही रोला पड़ा हुआ था कि जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब इस केस को वापस भिजवा रहे हैं, ठीक है, इस केस को रिमांड बैक कर रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने इस खदशात को दूर किया। ऑब्वियसली जो, अब मैं क्या कहूं, मुनासिब लफ्ज तो नहीं है, लेकिन जो 6 जजेस ने डंडा चढ़ाया हुआ है, मैं अब तो यही कह सकता हूं, वो अब नजर आ रहा है। सुने जनाब, फिर जनाब बैरिस्टर चीफ जस्टिस साहब ने पूछा, क्या ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई अदालती औकात के बाद भी चलती रही? बैरिस्टर सलमान साहब ने कहा जी बिल्कुल चलती रही। मीडिया रिपोर्ट्स तो में ये सब आता रहा, लेकिन क्या रिकॉर्ड पर भी ऐसा कुछ मौजूद है? जी हम मुतादिद बार ये कहते रहे कि अदालत के औकात कार खत्म हो चुका है, हम केस की मजीद समाप्त नहीं करेंगे, लेकिन अदालत ने ऑर्डर शीट में ऐसा कुछ दर्ज नहीं किया।
सलमान सफदर। अच्छा जनाब, उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने साइफर केस को ट्रायल कोर्ट की अदालती कार्रवाई के बाद चलाने को अपनी अपील, उन्होंने कहा जनाब अगर आप इसको अपील का बुनियादी नुक्ता बनाना चाहते हैं, अब ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो सलमान सफदर ने कहा नहीं 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 नहीं, हम इसको अपनी अपील का बुनियादी नुक्ता नहीं बनाना चाहते हैं। यानी कि ये तो कहा जा सकता है नहीं जी हाँ जी अदालती औकात के बाद भी चल सकता है, तो हो सकता है अपील इसके ऊपर ये फारिग कर दे। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं मेरिट्स पे दलाइल दूंगा, मैं मेरिट्स के ऊपर बात करूंगा, हम इसको जो है चीज नहीं करेंगे। अब जो सबसे बड़ा मामला हुआ ना, जो सबसे अहम इंकिशाफ हुआ, नाज़रीन किराम, ये इंकिशाफ आपको हिला देगा, ठीक है। ये जो सबसे बड़ा इंकिशाफ हुआ वो सुने जरा। दफ्तर खारजा की जानिब से 9 दफातर को भेजी गई साइफर की कॉपी किसी भी दफ्तर की जानिब से वापस दफ्तर खारजा को नहीं भेजी गई। प्रोसिक्यूशन को अपने दस्तावेजात के मुताबिक किसी भी दफ्तर ने साइफर की कॉपी वापस नहीं की। 17 माह बाद जब इमरान खान और शाह महमूद के खिलाफ FIR दर्ज हुई तो उसके बाद साइफर की कॉपीज दफ्तर खारजा को वापस आई। अगर वजीर आजम और वजीर खारजा के खिलाफ इंक्वायरी के बाद FIR दर्ज हुई तो क्या आर्मी चीफ के खिलाफ भी इंक्वायरी हुई? इस हवाले से प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई दस्तावेजात नहीं दिखाई गई। बैरिस्टर सलमान सफदर, तो भाईजान आपने साबिक वजीर आजम के खिलाफ तो कार्रवाई कर ली, आपने आर्मी चीफ के खिलाफ भी कार्रवाई की, क्योंकि आर्मी चीफ के दफ्तर ने भी आपको साइफर की कॉपी वापस नहीं भेजी। 17 माह बाद जब इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई हुई तब साइफर की कॉपी आर्मी चीफ के दफ्तर से वापस आई। तो अब सवाल बनता है कि क्या आपने आर्मी चीफ के खिलाफ कार्रवाई की, यस और नो? सादा सादा सा सवाल है। अगर तो आपने पैमाना एक रखना है जी इमरान खान ने कॉपी वापस नहीं भेजी, तो आप ये बताइए कि क्या उस वक्त तक यानी कि 17 महीने होल्ड की तमाम दफातर ने, 9 दफातर ने कॉपीज होल्ड की इंक्लूडिंग आर्मी चीफ ऑफिस, तो फिर क्या आप उनके ऊपर भी कार्रवाई करने वाले हैं? क्या आपने उनके ऊपर कोई कार्रवाई की? क्या आपने उनसे कुछ पूछा? क्या आपकी उनसे पूछने की कुछ हिम्मत हुई? इससे यह पता चला कि यह सरासर एक सियासी केस। अच्छा जनाब, फिर सुनिए, क्या तफ्तीशी अफसर को साइफर डॉक्यूमेंट दिया गया? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा जी नहीं दिया गया। अगर तफ्तीशी अफसर का कहना है कि इसे दस्तावेजात दी जाती और वो दस्तावेजात ना दी जाएं तो फिर तफ्तीश कैसे होगी? जस्टिस आमिर फारूक ने कहा। अब ये जस्टिस आमिर फारूक का बदला बदला रवैया देखें, वो बदला बदला रवैया कल होना ही था, अब आप देखिए उन्होंने कहा जी वो तफ्तीश कैसे होगी। तो जनाब ये केस में और भी बड़ी सारी चीजें हुई, ठीक है, लेकिन इस मामले के अंदर अभी एक चल रहा है तो मैं इसके ऊपर मजीद बात नहीं करूंगा, इसे जरा कंप्लीट हो जाने दे। अभी मैं ताजा तरीन इतलात आपको बताऊं तो 6 जजेस की के बारे में जो है ना उनको बुला लिया गया है। अब जरा जजेस, लाहौर के जजेस के ऊपर आ जाते हैं, फिर मैं जो है ना वो काजी फायज ईसा के ऊपर जाऊंगा कि आज उन्होंने वो कैसे बुखलाए और किस तरह से उन्होंने जो है ना वो बात की। अब सबसे पहले नाज़रीन किराम जरा लाहौर के जजेस की बात करते हैं, क्योंकि अब मामला यहां पर नहीं रुका है। अनसीन गाड़ियां, किस तरह से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है ना वो अनसीन गाड़ियों से मिलते रहे हैं, उसके ऊपर जनाब कुछ तफसीलात हैं, वो सुनिए जरा कि वो किस लाहौर में किस जज का कैसे तबादला हुआ। अभी सारी कहानी नहीं खुली लाहौर के जजेस की, लेकिन जो कहानियां खुल रही है नाज़रीन किराम वो बहुत ही खतरनाक है। अच्छा जनाब, ये सुनिए जरा क्या क्या हुआ है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने अच्छा हामिद खान साहब कह रहे हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस काजी फायज साहब के नोटिस में तमाम बातें लाई, मगर उनका किरदार काबिल कदर नहीं है। हमें इन जजेस को सलूट करना होगा जो डट गए, और चीफ जस्टिस का किरदार, इस्लामाबाद चीफ जस्टिस का किरदार मुतनाज़ हो गया। अच्छा जनाब, ये सुना जरा अब लाहौर के जजेस के साथ क्या हुआ। जस्टिस अमजद रफीक साहब ने एक केस में कानून के मुताबिक फैसला दिया तो जस्टिस अमजद रफीक का रोस्टर तब्दील करके मुल्तान बेंच भेज दिया गया। जस्टिस शाहिद जमील ने जो इस्तीफा दिया उसके बाद जो बार में उनका इस्तकबाल हुआ वो सबके सामने, और जस्टिस शाहिद जमील ने उस इस्तीफे के नीचे वो पूरा एक शेर लिखा। अच्छा जनाब, इसके अलावा चौधरी इश्तियाक खान जो साबिक सदर लाहौर हाईकोर्ट 12 वो कहते हैं जी पिछले साल लाहौर हाईकोर्ट में शाम 6 बजे के बाद अनसीन गाड़ियां आती थी। वो अफराद चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी से मिलते थे। मैंने बतौर सदर चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की थी कि आप इन अफराद की सहूलतकारी ना करें। ये सारे अब नाज़रीन किराम इत्तलात ये हैं कि लाहौर हाईकोर्ट के जो जजेस हैं, जो यहाँ पर जजेस जिन जिन ने जो कुछ फेस किया है, अब उनकी आपस में मुशावरत जारी होगी है। ये जो किस्से बाहर निकल रहे हैं ये ऐसे नहीं हो रहा, ये कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, वो ऑब्वियसली सहाफियों तक कुछ ना कुछ बातें लीक आउट होकर निकल रही हैं। पता ये चला है कि अगर यहाँ पर फुल कोर्ट नहीं बनता और एक बड़ा बेंच नहीं बनता जो कि लाहौर हाईकोर्ट के जजेस को सुनेगा, तो लाहौर हाईकोर्ट के जजेस खड़े होने जा रहे हैं। जिस तरह से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस खड़े हुए,
इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर इतना प्रेशर है कि आपकी जानिब से कुछ ना आए, नहीं तो ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होगा कि एक ब्लॉक गिरेगा तो दूसरा गिरता चला जाएगा। अब उनके किस्से तो सामने आना शुरू हो चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जो है ना वो चीजें तो सामने आना शुरू हो चुकी हैं। जजेस भी आपस में मुशावरत कर रहे हैं। पता ये चला है कि शायद वो भी कोई बड़ा कदम आजकल में उठा दें, तो इस्लामाबाद के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जजेस से अगर इस तरह की चीज सामने आती है तो वो उड़ा के रख देगी। ऐसी ऐसी खौफनाक कहानियां लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के साथ जो कुछ हुआ वो दिल दहला देने वाली है। जैसे इस्लामाबाद में किसी का भाई उठाया गया, किसी के घर की नंगी वीडियोस बनी, इसी तरह के काम जो है ना वो लाहौर में भी मुबैना तौर पर हुए हैं। वो ऑब्वियसली जजेस जब इसे ऑन रिकॉर्ड लेकर आएंगे तो ही उसको जो है वो बताया जा सकता है। लेकिन कुछ कुछ वाकयात वो साफियों के जरिए बाहर निकलवाना शुरू हो चुके हैं। अब जरा जनाब सुन लीजिए कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सुनकर जो है वो मजा आएगा कि आज जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ। तो जनाब जो आज सहाफियों के बारे में लगी हुई थी पिटीशन, और चीफ जस्टिस साहब सुन रहे थे, मुतीला जान साहब वहां पर खड़े थे और भी सहाफी वहां पर खड़े थे। तो वहां पर हुआ ये कि जनाब चीफ जस्टिस साहब मुतीला जान साहब ने बोलने की कोशिश की। मुतीला जान साहब ने कहा जी मुझे बोलने की इजाजत दी जाए, लेकिन जो है ना वो चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें स्नब किया। उसके ऊपर उन्होंने कहा जी आपको बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती, आपके जो वकील हैं सलाहुद्दीन साहब वो खड़े हैं, आप उनसे कहें कि वो बोले ऐसा ना करें, हम आपकी इज्जत करते हैं तो आप भी हमारी इज्जत करें। और नाज़रीन कराम ये कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है, ये वो बंदा कह रहा है जिन्होंने इनके केस को उठाया था। ठीक है, तो वो कह रहे हैं जी हम आपको बोलने की इजाजत नहीं देंगे। जो मतीउल्लाह जान साहब हैं वो बार बार कहते रहे हैं कि जनाब मैं अगर विक्टिम हूं तो आप मुझे बोलने की यानी कि आज चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब एक नया रूल सेट कर रहे हैं कि सिर्फ वकील बोलेगा। जो जिसने वकील किया हुआ है वो सिर्फ वकील के कान में आके मशवरा देगा, जज वकील की बात नहीं सुनेंगे। तो आज चीफ जस्टिस साहब बुखलाए बुखलाए नजर आए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुखला गए जब बार बार मुतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि जनाब आप मुझे बोलने की इजाजत दीजिए, जनाब आप मुझे बोलने की इजाजत दीजिए, आपको मुझे सुनना पड़ेगा। तो चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं आप अपने वकील के जरिए बात करें। असदुर साहब आते हैं, वो टहला लहराते हुए चले जाते हैं, आप साइन नहीं करते हैं। तो जी आज चीफ जस्टिस साहब का रंग उड़े हुए थे, समझ नहीं आ रही थी। और अभी जब फुल कोर्ट इजलास होगा, आज ये लाइव नहीं करेंगे ना, अगर आज फुल कोर्ट इजलास लाइव करें आपको सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो ये जनाब अब तक की सूरत हाल है, धमाके पे धमाके हो रहे हैं। आगे देखिए आज के दिन क्या अपडेट्स लेके आता है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।